बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत एक कक्षा 9 के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक, जिसका पाठ 1 हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे इसका पाठ 2 भारत का भौगोलिक स्वरूप। यदि आपने इसके पहले का पाठ नहीं देखा हो तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। भारत का भौतिक स्वरूप। जैसा कि आप जानते हैं, भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। मतलब यहाँ की स्थलाकृति, स्थल की आकृति जो है यहाँ पर अलग अलग है, एक जैसा नहीं है ना। सब दूर जमीन एक जैसी नहीं है। आप किस प्रकार के क्षेत्र भूभाग में रहते हैं? यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे, और यदि पर्वतीय क्षेत्र मतलब पर्वत वाले क्षेत्र में के निवासी है तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती है। हमारे देश में जो है विविधतापूर्ण और हर प्रकार की भू आकृति यहाँ पाई जाती है। जैसे भू आकृति मतलब जो भूमि की आकृतियां है, अलग अलग आकृति होती है। जैसे पर्वत है, कहीं पर कहीं मैदान है, कहीं मरुस्थल मतलब रेगिस्तान है, कहीं पठार है, कहीं द्वीप समूह है ना। तो इस प्रकार का यहाँ बता रखा है। और यहाँ पर हिमालय पर्वत दिखा रखा चित्र में, जो कि आपको पढ़ लेना चाहिए। हिमालय पर्वत, और ये जो है ये हिमालय पर्वत, ये जो पूरा भाग है हिमालय पर्वत के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और इसमें लद्दाख श्रेणी, काराकोरम दर्रा, काराकोरम, ठीक है, और नंदा देवी, अन्नपूर्णा, ये एवरेस्ट पर्वत, कंचनजंगा एवरेस्ट पर्वत, माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में आता है, ये सारा दे रखा बच्चों, इसको पढ़ना है आपको। अब हम आगे पढ़ते हैं। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है, क्योंकि भारत की भूमि में कहीं तो पठार है, कहीं पर्वत है, कहीं मैदान है, और हर तरफ एक जैसी नहीं है, इसलिए यहाँ पर विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। तो प्रायद्वीपीय पठार जो है पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम सबसे पुराना भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता था, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियां है। हिमालय तथा उत्तरी मैदान जो है वो भूकंपों की क्रिया से बनी स्थलाकृतियां है। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां है। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शेलो मतलब चट्टानों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। मुख्य भौगोलिक वितरण। तो यहाँ पे जो भारत की भू आकृतियों का मुख्य भौगोलिक वितरण मतलब भारत में कहाँ कौन सी भू आकृति पाई जाती है उसका विवरण यहाँ दे रखा है, को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो इसका पहला है हिमालय पर्वत श्रृंखला, ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला जो कि अभी हमने देखी है। दूसरा है उत्तरी मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो ये बच्चों आपको याद होना चाहिए कि भारत की जो मुख्य भौगोलिक वितरण है और किन वर्गों में इनको विभाजित किया गया है, ये आपको याद होना चाहिए। हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह, इन 6 श्रृंखलाओं में या 6 वर्गों में इनको बांटा गया है। तो सबसे पहला हिमालय पर्वत जो कि हम पढ़ रहे थे। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है ना। कैसा ये वलित पर्वत श्रृंखला है? ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के नाम है, तो सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है।
हिमालय विश्व की सबसे ऊंची श्रेणी है। हिमालय जो है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है ना। अवरोध मतलब रुकावट में से एक है ना। भारत की रक्षा भी हिमालय करता है, हमने कितनी बार पढ़ा है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त आधे वृत्त का निर्माण करते हैं। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल में 150 किलोमीटर है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती है। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं, है ना। तो जो सबसे उत्तर में स्थित है उसे क्या कहते हैं, महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर है। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर है। तो यहाँ मुख्य शिखरों को दे भी रखा है। हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर है। सबसे पहला माउंट एवरेस्ट सबसे अधिक ऊंचा शिखर है जो कि नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर, है ना, 8848 मीटर। उसके बाद जो दूसरा है कंचनजुंगा और यह भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कंचनजंगा, 8598 मीटर। फिर तीसरे नंबर पे मकालू जो कि नेपाल में है 8481। फिर धूलागिरी नेपाल में 8172 मीटर। और इसी प्रकार और दे रखे हैं। नंगा पर्वत भारत में है, अन्नपूर्णा नेपाल में, नंदा देवी भारत में, कामेट भारत, नामचा बरुआ भारत में है और गुरुला मंदाता नेपाल में है। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। असममित मतलब सारे दूर एक जैसा नहीं है। हिमालय के इस भाग का क्रोट ग्रेनाइट का बना है ना। क्रोट किसका बना है, हिमालय के इस भाग का ग्रेनाइट का। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती तथा इससे बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। हिमानी मतलब बर्फ की नदियां, ठीक है। महान हिमालय में पाए जाने वाली हिमानियों तथा दर्रों के नाम ये आपको ज्ञात करके लिखने, ढूंढ के लिखने कहीं से भी कि महान हिमालय में पाए जाने वाली हिमानियों और दर्रों के नाम, भारत के उन राज्यों के नाम जहाँ ऊपर दिए गए ऊंचे शिखर स्थित है। तो ये जो शिखर जो दे रखे हैं बच्चों, ये जो ऊपर शिखर हमने पढ़े हैं ये किन किन राज्यों में स्थित है आपको बताना है। तो हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला हमने उत्तर में तो देख ली हिमाद्री है। अब दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है तथा हिमाचल तथा निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। जबकि पीर पंजार श्रृंखला सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है ना। पीर पंजार श्रृंखला है सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां स्थित है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। तो यह है हिमालय का है दक्षिण में, ठीक है। दक्षिणी भाग की बात हम यहाँ कर रहे हैं। अब इसके आगे दे रखा है हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को, सबसे बाहर की जो श्रृंखला है उसे शिवालिक कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, शिवालिक, सबसे बाहर की श्रृंखला। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी हैं। ये घाटियां बजरी और जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो दून के नाम से हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को, है ना। और कुछ प्रसिद्ध दून है देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों जब आप ये चित्र देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यह हिमालय पर्वत है, ठीक है। और यहाँ जो है उसके बाद उत्तरी मैदान दे रखा है और उसी प्रकार से यहाँ दे रखा है
पश्चिमी घाट है ना, पूर्वी घाट है यहाँ पर। इस तरह से हम इसको मानचित्र को समझ सकते हैं। भारतीय मरुस्थल है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हमने उत्तरी मैदान देखा था अभी। हिमालय पर्वत का चित्र बता रखा हमें, हिमालय पर्वत है ये। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। जो सतलुज और सिंधु नदी के बीच में स्थित जो हिमालय का भाग है, ठीक है, उसे पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस भाग का वर्गीकरण नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर, इन नदी घाटी की सीमाओं के आधार पर तय किया गया है। लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। काली तथा तिस्ता नदियां नेपाल हिमालय का तथा तिस्ता तथा दिहांग नदियां असम हिमालय का सीमांकन करती है। तो ये सारे चित्र में बता रखे हैं। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम पता कीजिए, है ना। क्षेत्रीय मतलब किसी क्षेत्र विशेष में हिमालय को और क्या कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। तो ब्रह्मपुत्र जो है हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा, पूर्व की सीमा बनाती है। दिहांग महागढ़ गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियां उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है तथा मजबूत बलुआ पत्थरों को अवसादी शेल, जो अवसादी शेल है, से बनी है ना। शेल मतलब चट्टान, अवसादी चट्टान, चट्टान के प्रकार आपने पढ़े होंगे पहले, यदि नहीं भी पढ़े हैं तो आगे और आएंगे। ये घने जंगलों से ढकी है तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली है। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो और मणिपुर पहाड़ियां शामिल है, ठीक है।